बहुत बिखरा बहुत टूटा थपेड़े सह नहीं पाया हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर पी शर्मा। दोस्तों, दुनिया के सबसे रंगीन त्यौहार होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है दोस्तों, होली की इस धूम में आप कहीं जा रहे हों और अचानक सनसनाता हुआ पानी या रंग की धार आपके ऊपर आ गिरे तो गुस्सा ना हो, ना उन बच्चों को डांटें, बल्कि खुद को भाग्यशाली समझें कि आपको उन नादान हाथों ने चुना है। इससे आपके कपड़े जरूर खराब हो सकते हैं, लेकिन इससे आपका त्यौहार सही मायनों में त्यौहार होगा। और यही रंग है जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हुए है, जो इस उत्सव को जिंदा रखे हुए है। और इसी उत्सव को बरकरार रखने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हमारा एक खास कार्यक्रम, काव्य संकलन। सबसे पहली 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। ईश्वरवादी बहुत हूं, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की चरणों में निवेदन करता हूं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कम लोगों में इतनी तालियां मिल गई कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में न हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमें कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। जब आपने दूसरी पंक्ति पे इतनी दाद दे दी है तो चौथी पंक्ति को तो निहाल करके मुझे मालूम है ये कुर्सियां ऐसे लगेंगे जैसे सब भरी हुई है। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। मैं आपसे चंद मिनट पारिवारिक पतन पर गुफ्तगू करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये समाज चलेगा तो मोहब्बत है, ये तो तय है, नफरत से तो चलेगा नहीं। और मोहब्बत ये भी नहीं कि एक तरफा हो, 2 तरफा मोहब्बत होगी तो ही चलेगा। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो
हम ही देशभक्ति करते हैं, सामने वाला नफरत फैलाता है, नहीं तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मेरा मतलब यह है कि अगर प्रेम रहा, अगर परिवार में प्रेम है तो परिवार चलता रहेगा, अगर समाज में प्रेम है तो समाज चलता रहेगा, वरना टूट जाएगा। मैं चंद मिनट आपसे पारिवारिक गुफ्तगू करता हूं। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझते हैं। शाम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। कौन सी आन रही मन में वह आन गई मन से न उतारी। जाकर हाल न पूछ सकी किस हाल में है ब्रजधाम बिहारी। जाकर हाल न पूछ सकी किस हाल में है ब्रजधाम बिहारी। प्यार के बंधन बांध गए किस बांध में जाके बंधे बनवारी। प्यार के बंधन बांध गए किस बांध में जाके बंधे बनवारी। 15 दिन का समय बोलकर गए थे। सूरदास जी लिखते हैं कि 15 दिन का समय बता के गए थे, जब नहीं लौटे 15 ही दिन बोल गए, एक माह हुए नहीं लौट के आए। भेजती कोई कबूतर जो कि संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाए। कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए। कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए। जो सबको भरमा गए हैं उनको भला कौन वहाँ भरवाए। जो सबको भरमा गए हैं उनको वहाँ को। पूरे साहित्य में इस बात का वर्णन है, हरि कथा अनंत हरि कथा अनंत ऐसा कहा जाता है। पूरे साहित्य में इस बात का वर्णन है कि केवल ब्रज के गोपियों को विरह था, क्या कृष्ण को विरह नहीं था? रहा होगा, लेकिन इस बात का कहीं साहित्य में वर्णन नहीं है। फिर भी नारियां कह रहे हैं इनका सम्मान करो। नारियों का हम तो युगों से सम्मान करते आ रहे हैं। नवरात्रियां हमने देखो नारियों के नाम रख रखी हैं। हम पुरुषों को एक शिवरात्रि मिली है, उसमें भी भांग चढ़ाते हैं। हम कितना 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 सम्मान करें। तो हम हमारी अब देखो गोकुल के बछड़े, कहा कि बछड़े उदास थे, पेड़ पौधे उदास थे, तो मथुरा बड़ी दूर नहीं था, चले जाते। लेकिन कृष्ण का प्रेम देखिए और इधर का प्रेम देखिए। भूला कौन? गोकुल के बछड़े बछड़ी सब व्याकुल हैं कोई पास न आए। गोकुल के बछड़े बछड़ी सब व्याकुल हैं कोई पास न आए। वृक्ष कदम्ब के वैसे खड़े न झुके न गिरे न झुके मुरझाए। मौन खड़े गिरिराज वहीं यमुना उसी ओर को नीर बहाए। मौन खड़े गिरिराज वहीं यमुना उसी ओर को नीर बहाए। भूल गए ब्रजवासी हिया ब्रजवासियों को घनश्याम भुलाए। भूल गए ब्रजवासी। तो 15 दिन बाद फिर उद्धव जी को भेजते हैं कि जाके गोपियों को पता करो। भगवान कृष्ण की उधर दशा क्या है कि कोई नहीं दिन बीतता है मनमोहन को जब याद न आए। काग मयूर बया बगुले नभ में तकते किस ओर से आए। आए तो हो ब्रज मंडल से वह राधिका को अभी देख के आए। आए जो हो ब्रज मंडल से वह राधिका को अभी देख के आए।
देख उन्हें मन नाच उठे, मानो राधिका को खुद देख के आए। अच्छा सुन रहे हैं तो ये और चार सुन लेना कि राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। राधिका हो न हो राधिका के प्रति मानस में दुर्वाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। याद में राधिका है इतना, बिन राधिका के कुछ याद नहीं है। याद वाह वाह वाह, याद में राधिका है इतना, बिन राधिका के कुछ याद नहीं है। आदि में अंत अनंत में राधिका, मध्य में राधिका की छवि छाई। आदि में अंत अनंत में राधिका, मध्य में राधिका की छवि छाई। अर्ध में ऊर्ध्व प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, दिशा विदिशा में वही है समाई। जीत में हार में, लाभ में हानि में, राधिका राधिका ही दे दिखाई। जीतू में हार में, लाभ में हानि में, जीतू में हार में, राधिका राधिका ही दे दिखाई। मैं नहीं राधिका में जा बसे, या कि राधिका ही हर ओर से आई। मैं नहीं राधिका में जा बसे, या कि राधिका ही हर ओर से आई। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपकी संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है। एक श्रोता उठता है तो हम कवियों का जो है 50 ग्राम लगभग जो है कम करते हैं। तो धीरे धीरे आपकी संख्या जो है, अब देखो कोई भी कवि आता, हम भी आज पहले तो सोचा था आप भीड़ में कविता पढ़ेंगे, तो भीड़ धीरे धीरे भाड़ में चली गई है। जय श्री राम, जय घनश्याम। डॉक्टर ज्योति उपाध्याय पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ और इतनी अच्छी आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है। चलिए सर्वप्रथम मैं अपने काव्य पाठ को यहाँ पर जो महिला शक्ति है उसको समर्पित करना चाहती हूँ। नारी सर्वोपरि जयते। क्या कहती हूँ मेरे छंद के माध्यम से अपने भावों को आप सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। नारी के सम्मान हेतु, नारी के सम्मान हेतु कलम उठाई मैंने। नारी के सम्मान हेतु कलम उठाई मैंने। नारियों का नहीं अपमाने होना चाहिए। नारी के सम्मान हेतु कलम उठाई मैंने। नारियों का नहीं अपमान होना चाहिए। दुर्गा का रूप बनी, काली का स्वरूप बनी, दोनों ही रूपों का गुणगान होना चाहिए। जननी है ये हमारी सृष्टि में है उच्च नारी। जननी है ये हमारी सृष्टि में है उच्च नारी। दिलों में सभी के यही भाव होना चाहिए। बिना अभिमान किए और स्वाभिमान लिए, बिना अभिमान किए और स्वाभिमान लिए, नारियों का सदा सम्मान होना चाहिए। बिना अभिमान किए और स्वाभिमान लिए, नारियों का सदा सम्मान होना चाहिए। सम्मान होना चाहिए। नारी के रूप अनेक। नारी एक पत्नी भी है, एक माँ भी है और एक बेटी भी है। तो बेटी के लिए भी मैं एक क्षण पढ़ना चाहूंगी, परंतु उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहती हूँ कि आज देखिए, आज आधुनिकता के युग में जहाँ बेटियां खेल जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, अपना भविष्य उज्जवल कर रही हैं, वे दूसरी ओर उनके साथ समाज में किस प्रकार से बर्बरता बढ़ती जा रही है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। मेरा इशारा जिस ओर है आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ बात कर रही हूँ, तो सुनिएगा, जोड़ती हूँ आपको। कहते हैं बच्चा हो बेटी, कहते हैं ना, कहते हैं बच्चा हो बेटी और पढ़ा हो बेटी।
बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, फिर क्यों बेटियों की असमत लूटी जाती है। कहते हैं बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, फिर क्यों बेटियों की असमत लूटी जाती है। बेटी के कातर स्वरों ने पिता को झंझोर दिया, जिसके आंगन वो पली पड़ी हो जाती है। बेटी की सुरक्षा करे पूरी दुनिया से लड़े, बेटी की सुरक्षा करे पूरी दुनिया से लड़े, फिर भी दरिंदों की वो भेंट चढ़ जाती है। फिर क्या होता है सुनिएगा। सबको बताने और सभी को सुनाने को ही, सबको बताने और सबको सुनाने को ही, देखो बेटी देश की कहानी बन जाती है। सबको बताने और सबको सुनाने को ही, देखो बेटी देश की कहानी बन जाती है, कहानी बन जाती है। देखिए देश की कहानी बन जाती है, लिखित अखबारों में हम पढ़ते हैं और एक तरफ रख देते हैं। चलिए लोग पढ़ने का तो दायित्व निभाते हैं, ये भी बहुत बड़ा दायित्व होता है समाज के लोग अगर ये कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। सारे मेरे भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हैं, आपके सामने पंक्ति रखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अगर आप आधा राज्य नहीं ले सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए, मैं 5 ग्रामों पर पांडवों को मना लूंगा और भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। लेकिन उन लोगों ने भगवान को अपमानित करके भगा दिया और भगवान से कहा कि बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान ने उनसे कहा पांडवों से कि तुम्हारे पास कुछ शेष नहीं बचता, अब युद्ध ही शेष है। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। यहाँ से कविता जन्म लेती है। एक एक पंक्ति पे आपका ध्यान चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक भी पंक्ति आपसे निकल गई तो पूरी कविता आपसे निकल जाएगी। कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बचा रहे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन ने उठा, कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे सबका गर्जन शुरू हुआ, रथ बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार, कहा कृष्ण ने उठ पार, तो एक आंख को मीच दिया, गांडियों पर रखत बाणों को प्रत्यंचा को खींच दिया। और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा भी। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा भी यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पाठ सुनो कहना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष ज्ञान का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कभी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताओ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताओ के बेटे हैं। अरे छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साधकर निष्ठुर का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़
छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा इसने तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा मैं शंखनाद नहीं करता। पर भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पाठ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा इसका सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी ये परिवार को बचाने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पाठ पर गर्व हुआ मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना चढ़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए महादेव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा खींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टुक नहीं बोले, पौत्र भाव को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जल धारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता हाथ, अधर का मतलब होता होठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बालकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे तो उससे पूर्व मरूंगा। केशव मुझको मृत्यु दे तो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बात युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। बात यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं, ये जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव करता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।